नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने औसत में कुछ चीज़ें देख लिया था बहुत अच्छी। ठीक है, और हमने औसत को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं औसत आयु वाले प्रश्न। ठीक है, जो औसत से संबंधित क्या होते हैं, आयु वाले जो प्रश्न आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जिसने भी पहला दूसरा तीसरा जो आपके पार्ट आए हैं, ठीक है, अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें आप। फिर आप औसत से जो संबंधित आयु से संबंधित जो औसत वाले सवाल आते हैं, ठीक है, उसे देखें आप लोग। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा क्या कर देता हूं, पहले आप लोग को एग्जाम्पल बता देता हूं। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे कहां पर, इन चीजों पे आएंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर इसको समझ लेंगे अपन तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारे पास में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी है। ए की आयु जो मैंने बोला वो कितनी है, 30 वर्ष है। बी की आयु मैंने क्या बोला कि भाई 40 वर्ष है, और सी की आयु मैंने क्या बोला 50 वर्ष है। क्लियर है यहाँ पर? अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि इन तीनों की आयु का योग बताइए तो आप लोग क्या करोगे, इन तीनों की आयु का योग बता दोगे? परफेक्ट है, बताओगे ना कितनी होगी भाई? हमें मालूम है कितनी होने वाली है। इन तीनों की आयु का जो योग है वो कितना होगा, 120 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ये तो आसान था। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन तीनों की, ये 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों की आयु का औसत बताइए तो आप लोग बता दोगे? उम्मीद है। कैसे बताओगे? हमें मालूम है 30 40 50 तीनों का अंतर है, बीच वाला क्या जाएगा हमारा 40 क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। हमने बहुत अच्छे से सीखा है इस चीज को। ठीक है, जिसने नहीं देखा मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, अगर आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा अगर वीडियो नहीं देखा है औसत का, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग पहले क्या करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा देखें, उसके बाद में आप क्या करें, ये वाला भाग देखें। स्पष्ट बोल रहा हूं आप लोग को। ठीक है, ध्यान दो आप लोग। देखिए आप लोग देखिए, क्योंकि बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपको अच्छे से आता है बेसिक तो फिर कोई दिक्कत यहां पर नहीं जाएगी। क्लियर है? यहां पर ध्यान समझो आप लोग। तो मैंने क्या बोला कि औसत जो है आपका, यहां पर औसत क्या आएगा भाई, तीनों की आयु का अगर औसत अगर देखें अपन तो कितना आएगा, यहां पर 40 आएगा। या फिर एक और ऑप्शन है क्या आपका, 30 40 50 तीनों को जोड़ दो, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 का क्या कर देंगे अपन, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना 40 क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो ये तो अपना निकालने का था कि भाई किस तरह से अपन औसत निकालेंगे। समझ में आ रहा है अभी? देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि भाई ना इसकी मैंने इन तीनों की आयु का योग दिया है, क्या नहीं दिया है, इन तीनों की आयु का योग नहीं दिया है, और ना ही इन तीनों की आयु दी हुई है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझना अभी मेरी बात को। ए की भी आयु नहीं दी है, बी की भी आयु नहीं दी है, और ना ही सी की आयु दी है। ठीक है, केवल उसने क्या बोला है हमसे, अगर मैं बोलूं कि भाई तीनों की आयु का जो औसत है वो कितना है, 40 है। कितना है भाई? तीनों की आयु का जो औसत है वो कितना है, 40 है। तो इन तीनों की आयु का योग निकालो। क्या निकालो भाई? इन तीनों की आयु का क्या निकालना, हमें योग निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहां पर नहीं, हमें तो यहां पर पहले दिया था, ए की आयु दी, बी की आयु दी और सी की आयु दी थी। लेकिन अब यहां पर डायरेक्ट क्या बोल दिया उसने कि तीनों की आयु का जो औसत है वो कितना है, 40 है। तीनों की आयु ज्ञात करो, तीनों की आयु का योग ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे भाई? अब मेरी बात को ध्यान समझना। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये बता दिया आप लोग को। देखो अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, अभी मैं यहां पर समझा रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी समझ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस चीज को लेकर के। देखो ध्यान समझना। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला कि भाई आयु थी, ये क्या थी, आयु थी। अब अगर मैं बोल दूं कि ए के पास में कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं, बी के पास कितने हैं, 40 रुपए हैं, और सी के पास कितने हैं भाई, 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई तीनों के पैसे लो, क्योंकि सबके पास में क्या है, तीनों के पास में अलग अलग पैसे हैं, इन तीनों से पैसे लो और तीनों को क्या करो, तीनों को हमको क्या करना है, जो पैसे बराबर बराबर बांटना है। कितने बांटना है, कैसे बांटना है, हमें बराबर बराबर बांटना है। तो आप क्या करोगे, तीनों के पैसे लोगे और तीनों को जोड़ेंगे, कितना होगा भाई, हाँ हमें मालूम है तीनों को पैसे लेंगे तो हमें कितना रुपए हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। इस 120 रुपए में क्या करेंगे हम, हाँ 3 लोगों को बांटना, 3 का भाग दे देंगे, कितने कितने रुपए आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति 40 40 रुपए आ जाएगा। आएगा कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति के पास में अगर देखा जाए तो कितने कितना आना चाहिए, 40 40 आना चाहिए भाई। कितना कितना आना चाहिए, 40 40 आना चाहिए। आएगा कि नहीं? ये जो सभी के पास बराबर बराबर आ रहा है, यही आपका औसत है। आप लोगों को याद होगा कि पहले वीडियो में मैंने आप लोग को इस चीज के बारे में बताया था कि बांटना मतलब क्या होता है, बराबर बराबर किसी के पास में है तो औसत भी क्या आता है, उतना ही आता है। वही बराबर बराबर बांटना ही क्या है, आपका औसत है।
समझ में आ गया अभी? क्लियर हो गया? तो यहां पर अब ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो औसत आया है ये 40 रुपए, जो सबके पास में 40-40 रुपए है कि नहीं? सबके पास 40-40 रुपए है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि जो औसत है आपका, ये जो 40 रुपए औसत है, कि भाई ये जो औसत 40 रुपए है ये सबके पास 40-40 रुपए है, तो क्या गलत होगा क्या? हाँ बोले। अगर मैं बोलूं कि सभी के पास क्या है, 40-40 रुपए है प्रत्येक के पास में, जो इनका औसत है, ये जो औसत आया है कितना, औसत कितना आया है 40 रुपए है। अगर मैं ये बोलूं कि इसकी आयु भी 40 है, इसकी आयु भी 40 है और इसकी आयु भी 40 है, तो क्या गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? यहां पर जो औसत आया था अपना कितना आया था, 40 आया था। अगर मैं ये बोल रहा था कि भाई 40 इसके पास भी, 40 के पास भी, 40 के पास भी, क्या गलत था क्या? नहीं, क्योंकि हमें मालूम 40-40 रुपए क्या है, तीनों को क्या कर दिया अपन ने, 40-40 रुपए बांटा है। क्लियर हुआ यहां पर? तो ध्यान समझ लेना, जो औसत होता है, जो औसत आता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी क्या है लोग हैं वहां पर, उनके पास में उतने रुपए हैं, या उतनी ही उनकी क्या है आयु है, उतनी आयु है। मैं इससे सरल और बता दूंगा, ये समझाने के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं इस चीज को। तो यहां पर अगर देखें तो हमें मालूम है तीनों की जो आयु का जो औसत है वो कितना है, 40 है। तो प्रत्येक की आयु कितनी कितनी होगी, 40-40 होनी चाहिए। कितनी कितनी होनी चाहिए, 40-40। इसकी भी 40, इसकी भी 40, इसकी भी 40। तो तीनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा भाई। आएगा कि नहीं? परफेक्ट है यहां पर। अच्छा, एक चीज और समझो, आप लोगों ने पढ़ा होगा औसत बराबर, इससे पहले भी मैंने बताया था कि बचपन में पढ़े अपन ने, और ये चीज भी है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे क्या होता है कुल, योग बटे क्या होता है कुल संख्या होता है कि नहीं? आप ऐसे भी समझ लो, औसत हमें दिया है कितना, 40 दिया है। कितना दिया भाई, 40 दिया है। ठीक है, योग हमें नहीं दिया है, और संख्या क्या बोला हुआ, कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 3 कर दिया, 3 लोग कर दिए। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, योग निकालना, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, 40 गुणित कितना जाएगा, 3 बराबर क्या आ जाएगा, योग आएगा कि नहीं आएगा? 4 3 12, 120। ये हो गया क्या, तीनों की आयु का योग, ये हो गया। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं जिस तरह से आपको बताना चाह रहा हूं ना, तो वो थोड़ा सा क्या है अपना, बिल्कुल अलग टाइप से हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो आपका योग है वो कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल लेना, मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूं। ठीक है, कि भाई ये 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, ए बी और सी है। इन तीनों की आयु का अगर औसत अगर देखा जाए तो औसत कितना है भाई, मैंने बोला कि भाई तीनों की आयु का औसत कितना है, 25 रुपए है। सॉरी, तीनों की आयु का जो औसत है वो कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। तो तीनों की आयु का योग बताओ। तो क्या करोगे, हमें मालूम है कि प्रत्येक के पास कितने कितने, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25 होगा। तो क्या हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी योग निकालना है, जितने लोग हैं उसमें क्या कर दो, हाँ औसत का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा, आपका योग आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ गया अभी? ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आपकी थोड़ी सी समझ औसत को लेकर के थोड़ी सी पड़ जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला ही यूज करोगे हमेशा। ठीक है, ये तो फार्मूला है, आप इससे कर सकते हो, लेकिन आपकी समझ के लिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया यहां पर? देखो, अब अगर मैं बोलूं कि ए बी और सी की तीनों की आयु का जो औसत है यहां पर 40 है। अब मैंने बोल दिया कि भाई कितना है, हाँ 75 है। कितना है भाई, 75 है। तो तीनों की आयु का योग बताइए। क्या बताइए, तीनों की आयु का योग बताइए। तो क्या करोगे आप, हाँ 75 क्या कर देंगे अपन, हाँ कितने, इसकी भी 75 है, इसकी 75, इसकी 75 है कि नहीं? तो मतलब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो हम क्या कर देंगे, 75 में 3 का गुणा कर देंगे भाई। किसका क्या कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों की क्या आ जाएगी, आयु का योग आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो 5 3 15 का 5, हासिल का 1, 7 3 21 और 1 22, कितना आ गया भाई, 225 आ गया। ये आ गया योग। क्लियर हुआ यहां पर? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी समझ बढ़ गई होगी आप लोग की कि भाई अगर औसत दिया है हमें और तीनों की आयु का अगर योग निकालना है तो जितने लोग हैं उसका क्या करते हैं अपन, उतने लोगों का क्या करते हैं, उस औसत में गुणा कर दे तो उसका आयु का योग आ जाएगा। समझ में आ गया अभी? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, देखिए आप लोग। ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कितना है भाई, 16 वर्ष है। ठीक है,
यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करो। लड़के की क्या निकालना, अपन को आयु ज्ञात करना है। अब यहां पर समझो, ठीक है। देखिए आप लोग क्या दिया है कि 3 लड़के हैं और तीनों की आयु का जो औसत है वो कितना है भाई, 16 वर्ष है। कितना वर्ष है, 16 है। 3 लड़के हैं, हमने मान लिया ए, बी और क्या मान लिया, सी मान लिया। माना कि नहीं भाई, ए, बी और सी है। उसने क्या बोला कि 3 लड़के हैं, तीनों की आयु का जो औसत है वो कितना है, 16 वर्ष है। तो ये बताओ मुझे कि हम कितना मानेंगे भाई, 16 इसकी भी होनी चाहिए, 16 इसकी भी होनी चाहिए, 16 इसकी भी होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये तो अपन औसत है, ठीक है, ये क्या है अपना औसत है, तो ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान समझ लेना, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई 16 इसकी भी, 16 इसकी भी, 16 इसकी भी होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ पर ध्यान समझना, 16 वर्ष है, इन तीनों की आयु का योग निकालो। आप क्या करो, इन तीनों की आयु का क्या निकालेंगे अपन, योग। इन तीनों की आयु का अगर हमें योग निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। प्रत्येक की आयु 16 तो मतलब कितने लोग हैं, 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा, हाँ 16 दूनी 32, 16 3 48 वर्ष। तो तीनों की आयु का जो योग आ गया वो कितना आ गया भाई, 48 वर्ष आ गया। आया कि नहीं बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया। यहाँ पर तीनों की आयु का योग कितना आ गया, 48 आ गया। लेकिन आगे क्या दिया उसने कि उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, हाँ 4:5:7 हो। मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई जो पहला लड़का है ए, उसकी आयु कितनी 4, बी की आयु कितनी 5 और सी की आयु कितनी है 7 है, हम मान लें। तो इन तीनों की आयु का जो अनुपात दिया कितना 4:5:7 है कि नहीं। यहाँ पर है बोला मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर तीनों क्या कर दें, जोड़ दें। इन तीनों की आयु हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि ए की आयु कितनी है 4 वर्ष है, बी की आयु कितनी है 5 और सी की आयु कितनी है 7। इन तीनों की आयु का जो योग होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए भाई, देखो यहाँ पर 4 5 9 9 और 7 कितना हो गया 16 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अनुपात के हिसाब से कितना होना चाहिए 16 वर्ष होना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि तीनों की आयु का जो योग है, ठीक है, आयु का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 48 आ रहा है, ना कि कितना हो रहा है 16। हमें मालूम है कितना हो रहा है, रियल में कितना 48 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है अनुपात में 16 वर्ष। इससे कितना गुना भाई 16 3 48, कितना गुना है भाई 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना। तो ये जो आयु होगी इन तीनों की, ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से 3 गुना हो जाएगी। 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 5 3 15 और कितना जाएगा 7 3 21। तो ये आ गई किसकी आयु भाई, ए की आयु आ गई। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ए है, मतलब सबसे छोटे की आयु कितनी आ गई 12 वर्ष। ये आ गया हमारा आंसर। क्या ऐसा कर पाओगे आप लोग, आसानी से बन जाएगा आप लोगों से। कुछ नहीं करना, आपको देखना है कितना वर्ष टोटल योग निकालना है और यहाँ पर योग निकाल लिए। अब इन तीनों का योग कर दो, अपना आंसर ये आ जाएगा। और कितने गुना है देख लो, उससे गुणा कर दो। चलिए ये हो गया आप लोग का, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए क्लीन कर दूं मैं आप लोग को, स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, जल्दी से। चलिए ये क्लीन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से, आप लोग के पास में बहुत कम समय है। 3 लोग ही हैं, 3 ही लड़के हैं, ठीक है। और उनकी आयु का जो औसत है वो कितना है भाई 80 वर्ष है। कितना वर्ष है 80 वर्ष है। और उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई 3:2:5 हो। कितना हो भाई 3:2:5 हो। तो सबसे बड़े लड़के की आयु ज्ञात करो। चलिए जल्दी से आप लोग अपना आंसर निकालें जल्दी से। ठीक है, चलिए आप लोग पॉज कर लें और कर लें, ठीक है। ध्यान दो, मैं आप लोग को बताता हूं। देखो कितने लड़के हैं भाई, 3 लड़के हैं, ए बी और क्या सी। इन तीनों की औसत आयु कितनी है भाई 80 वर्ष है। मतलब क्या है, इसकी भी 80, इसकी भी 80, इसकी भी 80 होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि तीनों का अगर योग निकालना, हमें तीनों की आयु का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो क्या कर देंगे अपन, 3 का गुणा कर देंगे। तो 8 3 कितना जाएगा 24। कितना आ गया भाई 240 वर्ष आ गया। तीनों की जो आयु का जो औसत तीनों की आयु का जो योग है वो कितना है 240 वर्ष है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इन तीनों की आयु का जो अनुपात वो कितना है 3:2 कितना है भाई 5 है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर अनुपात में ये मान लें कि भाई ए की आयु 3 वर्ष है, बी की आयु 2 वर्ष है, सी की आयु कितनी है 5 वर्ष है। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा देखो जरा, 5 5 10 होना चाहिए।
तीनों की आयु कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 10 वर्ष ना होकर के कितना है, 240 है योग, है कि नहीं। इन तीनों की आयु का जो अनुपात का योग कितना आ रहा है, 10, लेकिन रियल में कितना है, 240 है। इससे कितना गुना भाई, हाँ 24 गुना। कितना गुना, 24 गुना। तो ये जो आयु होगी ये भी क्या होगी अपने आप से 24 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा भाई, 24 3 कितना हो गया 72, 24 दूनी 48 और 24 पंचे कितना हो गया 120। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी होगी, हाँ व्यक्ति बोल दो, यहाँ पर लड़का ना बोल के व्यक्ति बोल दो, ठीक है। शादीशुदा होगा, मरने वाला होगा वो व्यक्ति, 120 वर्ष का। खैर हमें सवाल से मतलब है, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 120 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की जगह कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। कितने भाई, 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है भाई, हाँ 50 वर्ष है। कितनी है भाई, 50 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग फट से क्या कर लिया करो, स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, ठीक है। हम समय कम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आप लोग को समय समझाने में ज़्यादा लगा दूँ चल जाएगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगाएं, ना ही मैं लगाता हूँ, ठीक है। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी भाई, 50 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना हो भाई, 3:2:4:7:9 हो, तो सबसे ना हो करके यहाँ पर सबसे बड़े व सबसे छोटे, सबसे बड़े व सबसे छोटे की आयु का योग ज्ञात करो। आयु का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। चलिए क्या आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग पॉज करो और क्या करो, इस सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। देखो पॉज कर लो आप लोग और सॉल्व कर लो, फिर अगर नहीं बनेगा तो आप आकर के यहाँ पर फिर से क्या करो, प्ले करो, रिज्यूम करो और फिर इसके बाद में देखो क्या दिया अपने पास में कि 5 लड़कों की औसत आयु जो है वो कितनी है भाई, 50 वर्ष है। कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। तो हमें मालूम है कि 5 लड़के हैं, तो क्या करेंगे, पांचों की आयु का अगर हमें योग निकालना तो हमें क्या मान लें, A B C D और क्या आपका E। इन पांचों की आयु का अगर हमें योग निकालना है तो क्या करेंगे, हम 5 का गुणा कर देंगे, औसत में कितना जाएगा भाई, 225 आ जाएगा, सॉरी 250 आ जाएगा। आ गया। अब उसने क्या बोला है कि पांचों की आयु का जो योग है, सॉरी अनुपात है, वो कितना है भाई, 3:2:4:7:9 है। हम यहाँ पर देखें इन पांचों की आयु का जो योग आएगा वो कितना आएगा, देखो जरा, 5 5 4 9 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया भाई, हाँ 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। अनुपात में कितना हो रहा है, 25, लेकिन रियल में कितना है भाई, 250। इससे कितना गुना, 10 गुना। कितना गुना भाई, 10 गुना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी क्या होगी अपने आप से 10 गुना हो जाएगी, 30, 10 दूनी 20, 10 चौक 40, 10 सत्ते 70 और 10 ओके 90। क्या बोला है, सबसे बड़े व सबसे छोटे की, सबसे छोटे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर छोटा लिखना है, छोटे की आयु का योग कितना होगा भाई, सबसे बड़ा कितना कौन है, E और सबसे छोटा कौन है, A। दोनों की आयु का योग कितना जाएगा, 120। ये आ गया आपका आंसर। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को, जल्दी बोले, समझ में आ गया, अभी कर पाओगे आप लोग ऐसे सवाल। चलिए अब मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट कर ले, स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। A B तथा C की औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी है भाई, 20 वर्ष है। यदि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष हो तो C की आयु ज्ञात करो। किसकी भाई, C की आयु क्या करना, हमें ज्ञात करना है। देखिए अब ये नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको कैसे करना है आप लोग को। देखो ध्यान से देखो क्या दिया उसने क्या बोला हमसे कि A B और क्या C की औसत आयु जो है कितनी है भाई,
20 वर्ष है। कितने लोग हैं यहाँ पर, 1 2 और कितने 3, तो तीनों की आयु का अगर हमें योग चाहिए a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आयु का अगर योग चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 3 लोग हैं 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 60 वर्ष आ गई। तीनों की आयु का योग कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया। आया कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। आगे क्या बोला है, यदि ए तथा बी की औसत आयु कितनी है भाई, 19 वर्ष है। किसकी किसकी, ए और किसकी, बी की औसत आयु हमें मालूम है भाई, 2 लोग हैं यहां पर, ए और कौन है भाई, ए प्लस बी। देखो ए और कौन है, बी है। हमें क्या करेंगे, इन तीनों की आयु का जो योग आया वो कितना आया भाई, 60 वर्ष आया है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी की औसत आयु जो है कितना है, 19 वर्ष है। कितनी है भाई, 19 वर्ष है कि नहीं। तो हमें क्या करना है यहां पर कि अगर हम ए और बी की दोनों की कुल आयु निकाल लें, इन दोनों की आयु का योग निकाल लें, तो हमारा आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, ए तथा बी की जो औसत आयु कितनी है भाई, 19 वर्ष है। तो हमें मालूम है ए और बी की अगर हमें क्या निकालना है, इन दोनों की आयु का योग निकाल लेते हैं हम, तो कितना आएगा भाई, 2 लोग हैं, इन दोनों की आयु का औसत कितना है, 19 है। 19 इसकी भी मानेंगे, उसकी भी मानेंगे। हमें मालूम औसत दिया तो 2 गुणा कर देंगे, 2 लोग हैं तो इन दोनों की आयु का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 19 19 कितना हो गया, 38 हो गया। कितना हो गया भाई, 38 38। ये आ गया भाई, आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तीनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष, और यहाँ पर ए और बी की आयु का योग कितना है भाई, केवल 38 वर्ष। क्या करेंगे अपन, इन तीनों की आयु में से इन दोनों की आयु का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपना, किसकी आयु आ जाएगी, सी की आ जाएगी। माइनस कर दिए, कितना आ गया भाई आपका, 22 वर्ष। कितना आ गया भाई, 22 वर्ष। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। चलिए ये आ गया आप लोग का आंसर, समझ में आ गया आप लोग को। क्या कर पाओगे आप लोग, देखो फिर मैंने आपको क्या कर दिया, हाँ एक क्वेश्चन आप लोग का एस आर, यहां पर ध्यान रखना, यहां क्या है आपका आर एस और टी। आप लोग क्या करें, पॉज कर लें और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। आर एस टी की औसत आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष है। कितनी है यहां पर, 25 वर्ष है। यदि एस तथा टी की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष हो, तो कितनी हो, 20 वर्ष हो, तो हमें क्या निकालना है, आर की आयु ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से निकालें आप लोग जरा, हाँ जल्दी निकालें, कुछ करना नहीं है। अब देख लो सिंपल सा है, ठीक है। क्या करना हमें यहाँ पर, आप पॉज करें और सॉल्व करें जल्दी से, ठीक है। पॉज कर लें आप लोग, सॉल्व कर लें, मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप लोग आगे देख लें। देखिए आर एस और टी 3 लोग हैं, तीनों की आयु का औसत कितना है भाई, आर एस प्लस टी। इन तीनों की आयु का औसत है कितना है, 25। इन तीनों की आयु का योग निकालेंगे, कितना आएगा भाई, 75 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 25 3 75। फिर एस और टी की आयु का क्या दिया हमें, औसत दिया कितना, 20। तो 20 दूनी कितने जाएगी, एस प्लस टी की जो आयु का योग हो जाएगा, 20 दूनी कितना जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। हमें किसकी निकालना है, आर की निकालना है। इस टोटल में से, इन तीनों की आयु का योग में से इस दोनों की आयु का योग क्या कर दे, माइनस कर दे, किसकी आ जाएगी, आर की। कितनी जाएगी भाई, कितनी जाएगी आपकी, 35 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी अपनी आंसर आयु कितनी आ जाएगी, आर की 35 वर्ष आ गई। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर देखो, हाँ ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया है, हो गया है आप लोग का, बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट देखें आप लोग, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आप लोग से, बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले अपन ने इससे पहले किए हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आता होगा। आर एस टी व यू की औसत आयु, ठीक है, 27 वर्ष है। कितनी है भाई, 27 वर्ष है। आर व एस की औसत आयु 25 वर्ष है। कितनी है भाई, 25 वर्ष है, ठीक है। तथा टी की आयु 10 वर्ष है। कितनी है, 10 वर्ष है। तो यू की आयु ज्ञात करो। क्लियर है। देखिए अब आप लोग क्या दिया है हमें, क्वेश्चन क्या बोला हमसे, ध्यान समझो यहाँ पर कि आर एस टी व यू, इन चारों की औसत आयु जो है कितनी है भाई, 27 वर्ष है। अगर हम चारों की आयु का योग निकालें, आर प्लस एस प्लस
टी प्लस यू, इन चारों की आयु का योग निकालें तो 27 चौ कितना हो जाएगा आपका, 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 7 चौ 28 का 8 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये होगा कितना 108 वर्ष। इन तीनों की आयु का क्या आपका योग आ गया। आगे क्या बोला है, आर व एस की औसत आयु का जो औसत आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। किसकी भाई, आर प्लस एस की हम क्या निकाल लें, दोनों की आयु का योग निकाल लो तो कितना जाएगा, 25 दूनी कितना जाएगा भाई 50 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और हमें यहाँ पर टी की आयु तो वैसे ही दे रखी कितनी 10, तो टी की आयु कितनी आ गई हमारे पास में 10 आ गई, है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए ये योग निकाल लिया, ये योग निकाल लिया अपन ने, और यहाँ पर टी की आयु दे दी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है हमें, किसकी निकालना है, केवल और केवल किसकी निकालना है, यू की निकालना है। तो यहाँ पर देखो आर और एस की आयु दी हुई है कितनी 50, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो चारों की आयु का योग दिया हुआ है कितना 108। यहाँ पर इन तीनों की आयु का योग निकालने अपन, हमें मालूम है इसकी आयु और इसकी आयु, इन दोनों की आयु का योग 50 है, इसको जोड़ देंगे अपन, कितना हो गया 60 हो गया कि नहीं 60, बिल्कुल। और हम क्या करने वाले हैं भाई, ये टोटल तीनों की आयु का योग आ गया, और यहाँ कितना अपने पास में चारों की आयु का योग है, तो इसमें से क्या कर दें, इसको घटा दें तो किसकी आ जाएगी, यू की आ जाएगी। 108 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 48 वर्ष आ जाएगा। कितना जाएगा हमारे पास में आंसर 48 वर्ष आ जाएगा, किसकी, यू की आयु आ जाएगी। क्या कर पाओगे आप लोग, ऐसा बन जाएगा आप लोगों से, हाँ ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल, ठीक है। चलिए हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें, मैंने आपको 3-4 सवाल करवा दिया इसके भी, इससे पहले भी अपन ने 2-3 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। 3-3 सवाल करवा दिया मैंने आप लोग को। अब एक और नया सवाल अपन करते हैं, ठीक है, नया टाइप का फिर से करते हैं। चलिए हो गया, क्लीन करूँ मैं यहाँ पर, ठीक, मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको उतार लें, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नया टाइप के क्वेश्चन में, इसी में, ठीक है। देखिए जिस तरह के भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम पूरे के पूरे क्या कर लेंगे यहाँ पर, इस तरह के सवाल जितने भी आएंगे वो सब हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन क्या है आपका, देखें आप लोग, ठीक है। देखिए नया टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्या दिया है, हाँ, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी भाई, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 1 वर्ष का क्या है, बच्चा है। सारे परिवार की कुल आयु ज्ञात करो। कुल आयु क्या करना, हमें ज्ञात करना है। देखिए आप लोग जल्दी से देखें, समझे क्वेश्चन को, ध्यान से समझें। क्या दिया हमें कि शादी के समय जो है एक औरत है और उसका पति, इन दोनों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी भाई, 23 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी, 23 वर्ष थी। जब इन दोनों ने शादी किया था उस समय दोनों की आयु का जो औसत था वो कितना था भाई, 23 वर्ष था। मतलब क्या हुआ कि जो औरत है, ठीक है, और उसका पति, इन दोनों की आयु का अगर योग अगर देखें अपन, जब इन दोनों की शादी हुई थी तब कितना होगा बताओ मुझे जरा। हाँ, दोनों की आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। हम ही कर रहे थे अपन लोग, हाँ, कि भाई जब भी 2 व्यक्ति की 3 व्यक्ति की क्या दी रहे, औसत आयु दी रहे, तो हम उन दोनों की तीनों की क्या निकाल सकते हैं, आयु का योग निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, जब दोनों की शादी हुई थी उस समय दोनों की आयु का जो योग आ गया, कितना आ गया, 46 वर्ष आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला भाई, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनके पास एक वर्ष का क्या है, बच्चा है। तो 5 वर्ष बाद के बाद अगर देखें तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, तो सीधी सी बात है कि 5 इसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी भी बढ़ेगी ना। तो हमें मालूम है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। हाँ, कितना हो जाएगा भाई, 56 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा 56 वर्ष,
क्लियर है यहाँ पर? कितना वर्ष हो जाएगा? 56 वर्ष कब हो जाएगा भाई? 5 वर्ष के बाद, क्योंकि हमें मालूम 5 वर्ष इसकी भी बढ़ जाएगी, 5 वर्ष इसकी भी बढ़ जाएगी, टोटल कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई, तो कितनी होगी भाई? 56 होगी कि नहीं? लेकिन उनके साथ में क्या है, उनका एक वर्ष का बच्चा भी है, तो उस बच्चे की भी क्या कर दी अपन ने? आयु जोड़ दी। कितनी होगी भाई? टोटल 57 वर्ष हो गई। कितनी होगी भाई? 57 वर्ष क्या हो गई? उस बच्चे की भी आयु मिला करके सारे परिवार की कुल आयु कितनी आ गई हमारे पास में? 57 आ गई। अगर वो आपसे पूछ लेता कि भाई 1 वर्ष का बच्चा है और उन सारे व्यक्तियों की क्या, मतलब पूरे परिवार की क्या निकालो? औसत आयु निकालो। क्या निकालो? फिर से औसत आयु अगर वो बोल देता आपसे निकालने के लिए, तो आप कैसे करते? ध्यान समझ लो। ये तो हमने निकाली, कुल आयु निकाली है, कितनी है? 57 है ना? तीनों की जो आयु का योग कितना आया? 57। और हमें क्या बोला है कि औसत आयु निकालना है। क्या निकालना है? औसत आयु। तो हमें मालूम है भाई तीनों की आयु का योग कितना है? 57 है, और हमें क्या करना है? औसत आयु निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कितने व्यक्ति? 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कितना जाएगा भाई? 19 3 57। तो इन तीनों की जो औसत आयु आ गई वो कितनी आ गई भाई? 19 वर्ष आ गई। अगर आपसे ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को बना दिया, कुल आयु हमने निकाल लिया और औसत आयु भी हमने निकाल लिया, क्या आप लोगों से बन जाएगा आसानी से? ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आ गया अभी? पॉज करें और इसको उतारें, स्क्रीनशॉट खींच लें आप लोग। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आप लोग को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं। यहां पर 23 की जगह कितना है आपका? 25 वर्ष है। कितना है भाई? 25 वर्ष थी। ठीक, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष बाद उनके पास 2 वर्ष का बच्चा है। कितने वर्ष का बच्चा है भाई? 2 वर्ष का बच्चा है। सारे परिवार की कुल आयु याद करो। चलिए आप लोग निकालें जल्दी से, स्पीड से आप लोग कर लें। ठीक है, क्या क्या निकालना देख लो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालना आपको? सारे परिवार की कुल आयु निकालना है, और साथ में आपका उन सब की आयु का क्या निकालना है? औसत भी निकालना है। क्या निकालना है? औसत भी निकालना है। ठीक है, आप लोग पॉज करें और क्या करें? सॉल्व करें, उसके बाद में रिज्यूम करना। ठीक है, प्ले करना। ठीक है, अभी पॉज कर लो, फिर बाद में रिज्यूम कर लेना। मैं आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखो, शादी के समय एक औरत और उसके पति की आयु की औसत आयु कितनी है भाई? 25 वर्ष। तो हमें मालूम है कि भाई पति और कौन? औरत, दोनों की आयु का जो योग है वो कितना आएगा? हाँ, 25 दूनी 50 आ गया। दोनों की आयु का योग कितना आ गया भाई? शादी के समय 25 वर्ष आ गया। सॉरी, बताया टोटल आयु का योग 50 वर्ष आ गया। ठीक है, अब उसने बोला कि 8 वर्ष के बाद, हमें मालूम है 8 वर्ष के बाद क्या होगा भाई? 8 इसकी बढ़ जाएगी, 8 इसकी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 16 बढ़ जाएगी। तो हमने 16 जोड़ दिया भाई डायरेक्ट। कितनी हो गई इनकी आयु? टोटल 66 वर्ष हो गई। कब? 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हो गया, वो कितना हो गया भाई? 66 वर्ष हो गया। अब आगे क्या बोला है? 2 वर्ष का इनके साथ क्या है? बच्चा है। तो हमें मालूम है 2 का क्या कर देंगे अपन यहाँ पर? डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा भाई? 68 वर्ष हो गया। तीनों की जो आयु का जो योग आ गया वो कितना आ गया? कुल आयु का योग कितना आ गया भाई? सारे परिवार की 68 वर्ष आ गया। आ गया कि नहीं? उसने क्या बोला है? क्या निकालो? एक तो हमने ये निकाल लिया कुल आयु। अब हमें क्या बोला? औसत निकालो। तो हमें मालूम है 68 में क्या करेंगे अपन? हाँ, 3 का क्या करते हैं? 3 से डिवाइड कर देंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिए। 3 दूनी 6। यहाँ कितना है? 3 दूनी 6। कितना बचा भाई? 2/3। कितना आ गया? 22 नहीं 2/3 वर्ष। ये आ गया औसत आयु। ये क्या आ गई भाई? औसत आयु आ गई। समझ में आ गया? अभी क्या कर पाओगे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, फिर से इस तरह से आप लोग से बन जाएंगे। मैं नया क्वेश्चन फिर से बताता हूं आप लोग को, देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? शादी के समय एक औरत की आयु 25 वर्ष व पति की आयु 28 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी भाई? 28 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा, उनका एक 2 वर्ष का बच्चा है। 2 वर्ष का बच्चा
है। तीनों की कुल आयु ज्ञात करो। तीनों की कुल आयु ज्ञात करो और साथ में क्या निकालो, तीनों का औसत भी ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, औसत भी आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हमारे पास में कि शादी के समय एक औरत की आयु जो थी कितनी थी, 25 वर्ष थी। यहाँ पर डायरेक्ट उसने क्या दे दिया भाई, हमारे पास में आयु दे दिया है। ठीक है, कि भाई औरत की जो आयु थी वो कितनी थी भाई, 25 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद पति की जो आयु थी वो कितनी थी भाई, 28 वर्ष थी। पति की आयु कितनी थी, 28 वर्ष थी। कब, जब दोनों की शादी हुई थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोनों की आयु अगर देखें इतना हो रहा है 25 और कितना हो गया 28। उसने क्या बोला है भाई, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, देखो जरा यहाँ पर जो 5 वर्ष के बाद जो आयु होगी दोनों की, तो 25 से यहाँ कितनी हो जाएगी भाई, स्त्री की कितनी हो जाएगी 30 और इसकी कितनी हो जाएगी पति की 33 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 25 वर्ष के बाद। होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। आगे क्या बोला, उनका एक 2 वर्ष का क्या है बच्चा है। तो हमें मालूम है बच्चा कितने वर्ष का है, यहाँ पर अभी 2 वर्ष का क्या है उनका बच्चा है। हो गया। अगर हम तीनों की आयु का योग अगर देखें तो कितना आएगा भाई, 5। ठीक है, और कितना क्या 65। ये आ गया तीनों की आयु का कुल योग। समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला है, तीनों की कुल आयु निकाल ली हमने। उसने बोला औसत निकालो, तो हमें मालूम है 65 है। 65 में क्या कर देंगे अपन, 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, कितना बचा 2 बटे कितना आ गया 3, 21 सही 2/3। ये आ गया क्या आपका औसत। आप दशमलव में भी निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आएगा 21.666 आने वाला है, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया 2/3 कर दिया। क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये तो नॉर्मल सवाल थे। ठीक है, अब इससे थोड़े से हाई वाले जो सवाल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। इसको आपने समझ लिया अभी। ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझ लिया अभी, ये सारे बन रहे हैं आपसे, तो आगे जो हम करने वाले हैं, ठीक है, एक क्लास और रहेगी आपका औसत आयु वाले प्रश्न में। ठीक है, तो हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और साथ में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।